वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाते हैं वही इंसान है। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो आज एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है समाकलन, इंटीग्रल्स। किस तरह से समाकलन करते हैं, आपने जब फिजिक्स भी पढ़ा तो उसके अंदर डिफरेंशियल्स और इंटीग्रल्स बहुत सारे इक्वेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको आप सॉल्व भी करते हैं। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम समाकलन की। ऐतिहासिक क्रम में आप जब देखेंगे तो समाकलन गणित का प्रयोग अवकलन से पहले हुआ है। समाकलन जो गणित हम पढ़ते हैं उसका प्रयोग अवकलन से पहले हुआ है। जब हमको समतल में आधारित कुछ वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हुआ या कोई एक अनंत पदों तक जो श्रेणी है, प्रत्येक पद शून्य की ओर अग्रसर है, तो उसका योग ज्ञात करने के लिए इस समाकलन का प्रयोग किया गया। कुछ भौतिक राशियां जिसमें जैसे गुरुत्वीय केंद्र, द्रव्यमान ज्ञात करना, संवेग ज्ञात करना, तो ठोस पृष्ठ क्षेत्रफलों का आयतन ज्ञात करना, उस सब में समाकलन का प्रयोग किया गया। समाकलन जो एक अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, समाकलन जो अवकलन की एक विपरीत प्रक्रिया है, इस कारण से समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। समाकलन का नाम एक प्रति अवकलज भी हो गया, या समाकलन अवकलन की पूर्वक हो गई, पहले हम प्रयोग करते हैं, इस कारण से इसको पूर्वक भी कहा जाता है। समाकलन को पूर्वक से भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रति अवकलन एंटी डिफरेंशियल्स या पूर्वक प्रीमिलिटीज से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए किस तरह से इसको प्रति अवकलन कहते हैं, तो देखिए, मानते हैं, माना कि एक फलन fx जिसका समाकलन कैपिटल Fx है, तो d/dx इसका fx है, जिसको हमने समाकलन बोला है, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बराबर fx हो जाएगी। पुनः अब इस fx प्राप्त हो जाएगा। यही इसकी परिभाषा है, समाकलन की परिभाषा अनुसार, ये समाकलन की परिभाषा अनुसार है। कोई भी अवकलन है उसका हम मान, जब कोई भी समाकलन है उसका अगर हम वापस अवकलन कर दें तो पुनः हमको fx प्राप्त हो जाएगा, विपरीत प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो लिखेंगे, अतः यह संकेत बनेगा fx dx इक्वल टू कैपिटल Fx। ये समाकलन की परिभाषा है। तो यहां पर ये जो हमने यहां संकेत बनाया है, ये समाकलन का संकेत है, समाकलन का संकेत, जहां dx कह रहा है कि एक चर राशि x, एक चर राशि x के सापेक्ष समाकलन, जहां एक चर राशि है x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। देखिए, अब हम बात करेंगे, यहां पर जो वर्ड आए हैं कुछ, जहां जो fx है जिसका हमको समाकलन करना है, समाकलन किसका करना है, fx का, तो इसको
जिसका समाकलन करना है वह समाकल्य कहलाएगा। समाकल्य, इंटीग्रेट, क्या बोलेंगे? इंटीग्रेट, ठीक है। और समाकलन करने की प्रक्रिया, समाकलन करने की प्रक्रिया इंटीग्रेशंस, INTEGRATION, इंटीग्रेशन समाकलन से व्यक्त की जाएगी, ठीक है। और fx जो dx हम बोल रहे हैं इसको हम इंटीग्रल बोलेंगे। तो इस तरह से हम इसको व्यक्त करने वाले कुछ उदाहरण देखते हैं। एक हम प्रश्न देखते हैं, जैसे d/dx 2x, तो इसका अगर हम अवकलन बोलेंगे तो 2 बोला जाएगा। और वापिस हम इसका समाकलन बोलेंगे तो 2dx तो 2 बार बोलकर 1dx 2x हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो फलन था वो उसका समाकलन दिख रहा है, ठीक है। log x dx 1/x dx इज इक्वल टू log x। तो ये, तो इस तरह से हम कह सकते हैं d/dx 2x बराबर 2, 2dx बराबर, तो 2 का हमने समाकलन किया तो 2x आया, तो जो फलन था उसी का वापस प्रति अवकलज हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि अवकलन की विपरीत प्रतिक्रिया जो होगी वह प्रति अवकलज के रूप में समाकलन कहलाएगी। समझ कर लिखिए। कुछ हम इसके और प्रश्न करेंगे। आइए अब हम जो समझते हैं वो है अनिश्चित समाकलन तथा समाकलन अचरांक, या जिसको हम स्थिरांक भी बोल सकते हैं। हम सपोज करते हैं, माना कि d/dx कैपिटल Fx इज इक्वल टू स्मॉल fx। अभी जो हमने समाकलन की परिभाषा पढ़ी उस परिभाषा अनुसार तो d/dx कैपिटल Fx प्लस c इज इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हम इनका दोनों बार अलग अलग अवकलन करेंगे। कैपिटल Fx पढ़ा रहा हूं यहां, तो d/dx Fx का और प्लस d/dx c का। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अचरांक होता है, स्थिरांक होता है, उसका अवकलन 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट जो पद है उसका अवकलन 0 होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और d/dx Fx की वैल्यू यहां से हम इसमें लिख देंगे Fx, तो d/dx Fx प्लस c इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहां से आ गई Fx और इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ मैं समाकलन का संकेत लगा रहा हूं। ये d/dx Fx कैपिटल Fx प्लस c बराबर, यहां समाकलन का संकेत Fx और dx।
तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स समाकलन से संकेत में कट जाएगा, तो एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर वो का वही निशान रह जाता है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे सामने कि एफ एक्स डी एक्स समाकलन के रूप में जब भी आएगा तो उसके आंसर में एफ एक्स प्लस सी जरूर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूले से आपको हमेशा समझना है कि जब भी अनिश्चित समाकल होगा, अनिश्चित समाकलन के अंदर हमेशा एक स्थिरांक के रूप में जरूर होना चाहिए। तो कुछ हम समाकलन के प्रमेय पढ़ते हैं। यदि कोई समाकलन में कोई के अक्षर पद है तो कुछ प्रश्न में इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका अगर हमको समाकलन करना होगा तो के एफ एक्स डी एक्स के कांस्टेंट के रूप में गुणे में है, बाहर आ जाएगा और एफ एक्स डी एक्स का समाकलन किया जाएगा। कोई दो पद x चर राशि के हैं, x चर राशि के पद f(x1) प्लस माइनस f(x2), तो इसका अगर आपको समाकलन करने के लिए बोलेगा तो दोनों पदों का अलग अलग समाकलन हम कर सकते हैं। यदि इनके आगे किसी के आगे कोई के राशि है, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है f(x1) प्लस माइनस के f(x2), तो फिर समाकलन करते समय f(x1) प्लस माइनस ये के अलग हो जाएगा और f(x2) लिखा जाएगा। dx के सापेक्ष तो संकेत के रूप में dx x के सापेक्ष अवकलन के लिए लिखा जाएगा। आइए कुछ उदाहरण हम समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, 3 cos x समाकलन करना है तो 3 cos x संकेत dx, 3 कांस्टेंट है इसलिए 3 को बाहर लिख देंगे और cos x का समाकलन किया जाएगा। तो 3 cos x का समाकलन हो जाएगा sin x प्लस का c कांस्टेंट के रूप में हमेशा लिखना होगा। देखिए, और x² प्लस का 5x, तो इसका अगर हमको समाकलन करना है तो हम इसके पहले दो पद अलग अलग कर देंगे, x² dx प्लस 5x dx, दोनों पदों का अलग अलग समाकलन करेंगे। x की घात n के मुताबिक x की घात 3 प्लस 3 प्लस 5 कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा और बाकी जो शेष है उसका समाकलन कर देंगे। 5x समाकलन की 5x की घात n के मुताबिक समाकलन होगा 5x²/2। समाकलन की पूर्ण प्रक्रिया होने के बाद एक कांस्टेंट के रूप में स्थिरांक लिखना होगा, जो अचरांक एक अनिश्चित समाकलन की पहचान होगी। समझकर लिखिए और अभ्यास करेंगे, फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। धन्यवाद।